वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनिंग का आज पहला क्लास है। आज से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज हम सबसे पहले दिन पढ़ेंगे वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। तो फ्रेंड्स, वेन आरेख के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि वेन आरेख से हर एग्जाम में लगभग एसएससी, रेलवे और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें भी क्या है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आना ही आना है। और वेन डायग्राम को आप समझ लेंगे तो आगे भी आपको, जैसे कि सेनोलॉज हो गया, उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम एक मैट्रिक्स ज्यामितीय आकृति होती है, जो कि हमें कुछ डाटा दिया रहेगा, यानी कुछ ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे। उस ऑब्जेक्ट के रिलेशन को हमें एक वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाना होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ डाटा दिया रहेगा, जैसे कि कुत्ता और पालतू जानवर। तो इस तरह से क्या है, आप कुछ ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कुत्ता और पालतू जानवर। तो यहाँ पे हमें ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक्स जो आकृति होती है, उसके माध्यम से इसे दिखाना होता है। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से दिखाएंगे? तो यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे जैसे कि कुत्ता क्या है, कुत्ता है, और क्या है, सभी कुत्ते जो हैं क्या होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, पालतू जानवर। तो इस तरह से हम जो भी हमारे पास डाटा होता है, कहने का मतलब है कि जो डाटा दिया होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उनमें रिलेशन को देखकर हम उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको ज्योमेट्रिक्स आकृति में यानी ज्यामितीय आकृति में दिखाते हैं। ज्यामितीय आकृति एक बंद गोला होता है, इस तरह से होता है। ये नहीं कि उसको हम इस तरह से खुला छोड़ दिए, उसके मुंह खुले रह गए, कुछ के बंद किए, कुछ के नहीं। वो क्या होता है, पूरी तरह से गोला होता है और उसके मुंह कहीं से खुले नहीं होते। तो इस तरह इसमें ज्यामितीय आकृति होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे जो ये चैप्टर है बहुत ही ईजी है, इसको कुछ लोग बहुत ईजी मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि क्या है, लड़के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, और जल्दी जल्दी में उनको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ और दिया रहता है और हम उसको देख के कुछ और समझ जाते हैं और उस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, और आके देखने के बाद पता चलता है कि ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, हमने गलत कर दिया। तो इन सारे डाउट्स को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे और एक एक बेसिक चीज़ों को लेके चलेंगे, और एक पॉइंट बाई पॉइंट लेके चलेंगे और समझते चलेंगे कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और इनके बेसिक चीज़ क्या क्या हैं, उन चीज़ों को यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे कि कैट्स, पेट्स और डॉग्स। इसमें हमें रिलेशन दिखाना है, इसे वेन डायग्राम बनाना है। तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे? हमारे पास चार ऑप्शन है, कुछ इस तरह के ऑप्शन हैं। तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, वो इसमें बताएं कौन सा होगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे उनके माइंड में इमेज बन रहा होगा कि तीसरा नंबर का आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर का आंसर सही नहीं है। तो हम आइए इनके बेसिक चीज़ों को देखते हैं कि इनका बेसिक क्या है, कि कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, किन किन टाइप से क्वेश्चन उठ के आते हैं इसमें। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम बेसिक को अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप ट्राई करिए आपका आंसर कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इनका बेसिक क्या है, तीन टाइप का है, और तीन टाइप से क्वेश्चन उठ के आते हैं। और बात करें कि वेन डायग्राम का बेसिक क्या है, किस माध्यम से यानी किस आधार पर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका बेसिक है कि जैसे जो दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, दो ऑब्जेक्ट के इनके गुणों का तुलना करके गुणों के आधार पे यहाँ पे वेन डायग्राम में दर्शाकर उसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर ले तो सबसे पहला आता है ऑल, यानी ऑल से, ऑल बोले तो सब, सभी। पहले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पहले टाइप का। तो पहला टाइप का ऑल यानी सभी,
इसका डायग्राम किस तरह बनता है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। अगले की बात करते हैं। अगला आता है सम। सम यानी कुछ। कुछ की बात करें तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनते हैं। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा नो का रिलेशन आता है, जो कि नो का रिलेशन में इस तरह से डायग्राम बनता है। तो सम में यानी ऑल में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में पूरी तरह समाहित होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है अंदर में और एक ऊपर से ऑब्जेक्ट है, यानी अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से समाहित है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में। यानी ये बी है और ये ए, यानी बी ऑब्जेक्ट जो है ए में पूरी तरह से समाहित है। अगर सम की बात करें तो सम में क्या होता है, जैसे बी और ए, सम में यहाँ पे क्या होता है कि ए और बी का यानी बी और ए का ऑब्जेक्ट कुछ एक दूसरे में समाहित होते हैं, पूरी तरह से नहीं समाहित होते। जैसे कि हम बात करें इसकी, यानी कुछ जो है ए के ऑब्जेक्ट बी के ऑब्जेक्ट के मैच करते हैं गुण, और कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं बी के ए के ऑब्जेक्ट, यानी हम इसकी बात करते हैं। यानी जो इतने के बीच में जो भी बनते हैं वेन डायग्राम, वो क्या है, ए और बी दोनों के गुणों को रखते हैं। तो इस तरह से सम का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। नो की बात करें तो नो की दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों का गुण एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, दोनों का रिलेशन एक दूसरे से कुछ भी नहीं बनता है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, तीन टाइप के ही रिलेशन बनते हैं वेन डायग्राम में, इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं बनता है। इन्हीं तीन टाइप से क्वेश्चन उठ के आते हैं इसमें, और इसी में आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चन को एग्जामिनर देगा, और आप कुछ ऐसे घुमावदार क्वेश्चन दे देंगे जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। तो इन बेसिक चीज़ों को आप याद रखें। यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे कुछ, इसके बाद एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इन तीनों के अलावा वहाँ से ऑप्शन से हल होते हैं, उसको हम इससे हल नहीं कर सकते जब तक कि ऑप्शन ना देख सकें। तो हम उस क्वेश्चन को भी आगे देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल को। जैसे हम बात कर लें एक एग्जाम्पल का, एप्पल और फ्रूट्स, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, यहाँ हम देखेंगे कि जो जितने भी सेब हैं वो सभी फल हैं, जितने भी सेब हैं वो सभी फल हो सकते हैं, लेकिन जितने भी फल हैं यानी जितने भी जो भी फ्रूट्स हैं वो सारे एप्पल नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन एप्पल क्या है, एप्पल पूरी दुनिया में एक ही है, एप्पल की प्रजाति एक ही है, और जो भी एप्पल होगा वो फ्रूट्स होगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से एप्पल जो है फ्रूट्स में समाहित है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, यानी सभी सेब फ्रूट्स हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से, यानी एप्पल और फ्रूट्स, इस तरह से डायग्राम बनेगा। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैन और ब्रदर, मैन और ब्रदर। फ्रेंड्स, इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, कुछ स्टूडेंट्स का इसका इमेज दिमाग में आ रहा होगा कि इसका यहाँ पे सम का बनेगा, क्योंकि जो सभी मेन हैं वो क्या है, ब्रदर नहीं हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी मेन क्या है, ब्रदर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनका कुछ इस तरह से दिमाग में इमेज बन रहा होगा कि ये वाला डायग्राम बनेगा कि कुछ मेन ब्रदर हैं और कुछ ब्रदर मेन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी ब्रदर हैं वो क्या होंगे, वो मेन ही तो होंगे, तभी तो वो ब्रदर होंगे। तो इसलिए ये डायग्राम बिल्कुल गलत है। यही बेसिक चीज़ों को आपको समझना है
एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका ऑल का डायग्राम, यानी ब्रदर और मैन, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्लियर होता है, यहाँ पे ये बातें निकल के आती हैं कि जो सम का रिलेशन होता है वो क्या होता है, वन साइडेड होता है, यानी एक साइड ही इसका रिलेशन बनता है, टू साइडेड रिलेशन नहीं बनता है। जैसे एक साइड कहने का मतलब क्या है कि या तो लेफ्ट से राइट बनेगा या राइट से लेफ्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ से क्या है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट रिलेशन बन रहा है कि सभी एप्पल क्या है, फ्रूट्स हैं, यानी लेफ्ट से राइट से रिलेशन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट रिलेशन बन रहा है, दोनों अपोजिट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर देते हैं उससे वेन डायग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे हम यहाँ पे फ्रूट्स लिख दें, पहले फ्रूट्स लिख दें और बाद में एप्पल लिखें, इससे क्या है, वेन डायग्राम हमारा सेम ही बनेगा, ऑल का ही इसमें रिलेशन लगेगा, यहाँ पे सम का रिलेशन नहीं लगेगा। तो ये चीज़ को आपको क्लियर करना है और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में आप गलत ना कर बैठें। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जैसे वोमैन और सिस्टर, ठीक है फ्रेंड्स, इसका रिलेशन आप किस तरह बनाएंगे, तो इसका रिलेशन भी, क्योंकि दुनिया में जितने भी सिस्टरें हैं यानी जितने भी बहनें हैं वो क्या हैं, वोमेन हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ वोमेन क्या है, अगर इधर से हम बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ वोमेन सिस्टर भी हो सकते हैं और कुछ वोमेन और दूसरे रिलेशन का भी हो सकते हैं, जैसे माँ हो सकते हैं, दादी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट रिलेशन बन रहा है। जैसे कि हमने बताया था कि ऑल में क्या होता है, वन साइडेड रिलेशन बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट से लेफ्ट रिलेशन बन रहा है, यानी यहाँ पे ऑल का रिलेशन बनेगा, सिस्टर और वुमेन। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है हमारा रेन और वाटर। फ्रेंड्स इसका रिलेशन किस चीज़ का बन रहा है ये हम देखेंगे। जैसे कि वर्षा क्या है, वर्षा भी एक जल है, यानी सभी वर्षा, जितने भी वर्षा होंगे वो जल ही होंगे, वो दूसरा कुछ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट रिलेशन बन रहा है, यानी किसका रिलेशन बन रहा है, ऑल का रिलेशन बन रहा है, ऑल का रिलेशन बन रहा है। तो इसका डायग्राम आप इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से इसका डायग्राम बन गया। आगे और हम यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डॉग्स और एनिमल। इसी तरह और आगे देखते हैं टेबल और फर्नीचर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। तो क्या है, यहाँ पे जितने भी टेबल होंगे वो क्या होंगे, फर्नीचर होंगे। और क्या सभी फर्नीचर टेबल हो सकते हैं, सभी फर्नीचर टेबल नहीं हो सकते, और सभी टेबल क्या है, फर्नीचर हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑल का रिलेशन लगेगा, यानी जो टेबल हैं क्या है, वो सभी फर्नीचर हैं। यानी जो सम है उसको वन साइडेड रिलेशन चलता है, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से इसको हम रिलेट करके इसको वेन डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल थे। आगे हम अगले स्टेप की बात करते हैं, सेकेंड स्टेप की। उससे क्या क्या क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को देखते हैं। ऑल का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा।
तो हम अगले क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले स्टेप से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम बात करें सम का इस तरह डायग्राम होता है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला हो गया टीचर और मैन। कुछ मैन टीचर हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी टीचर मैन हो सकते हैं? नहीं। यहाँ पे जो टीचर हैं वो मैन भी हो सकते हैं, वोमेन भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है वो केवल मैन ही हो सकता है, यानी आदमी ही टीचर हो सकता है, स्त्रियां टीचर नहीं हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम का रिलेशन। सम का रिलेशन में क्या होता है, सम का रिलेशन में टू साइडेड होता है। दोनों साइड से यहाँ पे हम रिलेशन को जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टीचर है वो क्या है, मैन भी हो सकता है और वोमेन भी हो सकता है, वोमेन भी। और जो मैन है वो क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी मैन टीचर ही होंगे। कुछ ऐसे भी मैन होंगे जो क्या होंगे, दूसरा उनका बिजनेस होगा, दूसरा कोई वर्क होगा उनका, कोई क्या कर रहा होगा, खेती का काम कर रहा होगा, ठीक है, और कोई टीचिंग का काम कर रहा होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, टू साइडेड रिलेशन चलता है। दोनों साइड से रिलेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, यानी ये टीचर का हो गया और ये मैन का हो गया। यानी ये सारे डायग्राम किसके हो गए, टीचर के, और ये वाले जो डायग्राम आ रहे हैं ये क्या हो गए, मैन के। जिसमें से कि कुछ ये वाला भाग की हम बात करें, ये वाला, तो क्या होंगे, ऐसे टीचर और मैन होंगे यहाँ पे, जो टीचर भी होंगे और वो मैन भी होंगे, जो कि इस भाग को प्रदर्शित कर रहे होंगे, इस भाग में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे सम का रिलेशन हमने समझ गया कि सम का रिलेशन टू साइडेड होता है, दोनों साइड से इसमें रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वोमेन और डॉक्टर। इसमें क्या रिलेशन बनेगा, इसमें रिलेशन बन सकता है जैसे कि सभी वोमेन, अगर हम कहें कि सभी वोमेन क्या हैं, डॉक्टर हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सभी वोमेन डॉक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अलावा कुछ मेन भी डॉक्टर होते हैं और कुछ वोमेन भी डॉक्टर होते हैं। अगर यहीं पे हम बात कर लें कि सभी डॉक्टर मेन हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जो डॉक्टर होंगे वो वोमेन ही वोमेन होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर मेन भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो टू साइडेड इसका रिलेशनशिप बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से इसका डायग्राम हो जाएगा, वोमेन और डॉक्टर। ये वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, वोमेन, जो कि ऐसे डॉक्टर आएंगे जो कि वोमेन होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बात करते हैं सम में क्या है, सम में इस डायग्राम की बात करते हैं हम। इस डायग्राम के अलावा जो इधर वाले भाग हैं वो क्या हैं, वो वोमेन है, डॉक्टर वॉक्टर कुछ भी नहीं है। इधर वाले जो पार्ट हैं वो क्या हैं, वोमेन नहीं है, और डॉक्टर हैं लेकिन कुछ और ही होंगे, लेकिन वोमेन नहीं होंगे। वोमेन केवल यहीं तक उनका भाग है। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है इंजीनियर और टीचर। इंजीनियर और टीचर, इनका रिलेशन किस तरह रहेगा। जैसे यहाँ पे कुछ इंजीनियर ऐसे भी होंगे जो क्या करते होंगे, टीचर होंगे, और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो कि क्या होंगे, इंजीनियर भी होंगे। ये कैसे हुआ, क्योंकि जब जो इंजीनियर होंगे वो इंजीनियरिंग पढ़ाई तो पूरी कर लिए होंगे, लेकिन क्या है, वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो टीचिंग का काम कराते हैं। इंजीनियर तो हैं लेकिन वो क्या करते होंगे, टीचिंग का काम कराते होंगे, इसलिए ये क्या होंगे, इंजीनियर टीचर हो गए। अब कुछ टीचर ऐसे होंगे यूनिवर्सिटी में, कोई ज़रूरी नहीं है कि विदाउट इंजीनियरिंग वाला ही वहाँ टीचर हो, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे भी टीचर हैं जो कि क्या इंजीनियरिंग कर रखे हैं। तो यानी टू साइडेड यहाँ रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम,
सम का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंजीनियर और यहाँ पे टीचर। इस तरह इनका रिलेशन बनेगा। अब ये सम में इसकी बात कही जा रही है। आगे हम बात कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है ब्रदर और हस्बैंड। ब्रदर और हस्बैंड में किस तरह से रिलेशन बनता है? तो ब्रदर और हस्बैंड में जैसे कुछ ब्रदर होंगे जो क्या है, हस्बैंड बनते होंगे, और कुछ हस्बैंड ऐसे होंगे जो किसी न किसी के ब्रदर होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सभी हस्बैंड जो होंगे वो ब्रदर ही होंगे। कुछ हस्बैंड ऐसे होंगे जो क्या होंगे, ब्रदर होंगे, और कुछ ब्रदर ऐसा नहीं है कि जो सारे ब्रदर हैं वो हस्बैंड ही होंगे, जरूरी नहीं है। यानी कुछ ब्रदर होंगे वो हस्बैंड होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर और यहाँ पे हस्बैंड। तो इस तरह से इनका डायग्राम बनेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये सम का रिलेशन आपको काफ़ी एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा कि सम का रिलेशन किस तरह से बनता है। आगे हम बात करने वाले हैं नो का रिलेशन। नो के रिलेशन में किस तरह से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। तो नो का रिलेशन जो है, नो यानी कोई नहीं, कोई नहीं का। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे तोता और शेर। तोता और शेर में हम रिलेशन देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या बन रहा है, इन दोनों में क्या है। हमने पहले ही पढ़ा था, अभी डिस्कस कर रहा था कि जो ये वेन डायग्राम होता है वो क्या है, गुणों के, उनके गुणों के यानी उनके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। ये पूरी तरह रिलेशनशिप पे आधारित है, इसमें सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे तोता और शेर में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? तोता अलग ही जाति का है तोता, और शेर क्या है, जंगल में रहता है, शेर अलग ही जाति का है। इन दोनों में दूर दूर तक कोई नहीं है। ये उड़ सकता है और ये क्या है, शेर उड़ नहीं सकता। ये तेज से दौड़ सकता है, ये पेड़ पे रहता है, ये स्थल पे रहता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दूर दूर तक कोई दोनों में रिलेशन हो ही नहीं रहा है, न लेफ्ट से हो रहा है, न राइट से हो रहा है, न टू साइडेड, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा नो का रिलेशन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तोता, और इस साइड हो जाएगा शेर। यानी इन लोग में क्या है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल आते हैं वो नो के रिलेशन में। आगे हम और क्वेश्चन की बात कर लें, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, टेबल और चेयर। टेबल और चेयर। तो फ्रेंड्स, टेबल क्या है, टेबल और चेयर में यहाँ पे दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि टेबल का अलग ही क्वालिटी है, अलग ही गुण है, और चेयर क्या है, इसका अलग ही गुण है। इनमें दोनों में कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं देखा जा रहा है। चेयर बैठने के लिए यूज किया जाता है, टेबल किसी सामान को उसके ऊपर रखने का यानी टेक लगाने का काम करता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो का रिलेशन बनेगा, टी या सी। अगर तो इस तरह से हमने नो का भी रिलेशन पढ़ लिया। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास इन तीन के अलावा क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। आपको एग्जामिनर कुछ जो भी देता है ऑप्शन में, उन ऑप्शनों को पढ़ेंगे कि एग्जामिनर इन तीन से क्या क्या ऑप्शन आपके लिए एग्जाम में बना सकता है। तो उन चीज़ों को हम देख लेंगे। तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखकर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम आसानी से हल कर लेंगे, ताकि कंफ्यूज होने का वहाँ पे कोई संभावना न रहे। तो हम उन ऑप्शन को देखेंगे कि एग्जामिनर इन तीन चीज़ों से क्या क्या ऑप्शन आपके लिए बना सकता है। तो आइए हम आगे देखते हैं वो ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके लिए एग्जामिनर जो है, इन जो हमने तीन चीज़ बेसिक चीज़ें पढ़ी कि उतने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, उन तीन चीज़ों से आपके लिए क्या क्या ऑप्शन बना सकता है, अधिकतम ऑप्शन क्या क्या दे सकता है। तो हम उन ऑप्शन को पढ़ लेंगे तो हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उसको हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो वेन डायग्राम हमारा
क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला आपके लिए ऑप्शन बन सकता है एग्जाम में, यानी सम का, इस तरह से आपका बन सकता है। तो इसमें क्या है, 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, 3 ऑब्जेक्ट में आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या बन सकता है रिलेशन, यहाँ पे ऑल और ऑल का रिलेशन बन रहा है, इससे इसमें ऑल का बन रहा है और इससे इसमें ऑल का बन रहा है, यानी तीनों में ऑल का रिलेशन बन रहा है। और आगे हम बात करते हैं अगला क्या बन सकता है। अगला कुछ इस तरह से बन सकता है। हम यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो का रिलेशन बन सकता है, क्योंकि इनमें क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे नो का रिलेशन बन सकता है। आगे हम बात करते हैं अगला क्या हो सकता है। अगला हमारा हो सकता है इस तरह से, इस तरह से। इसमें कौन कौन सा बन रहा है, तो सबसे पहले हम दो को देखेंगे, इस वाले और इस वाले भाग का। इसमें क्या क्या रिलेशन बन रहा है, तो इसमें सम का रिलेशन बन रहा है, जैसे कि हमने सम वाला पीछे देख रखा है, इसमें सम का बन रहा है। आगे हम बात करें इस वाले और इस वाले भाग में कौन सा बन रहा है, ए बी और सी, यानी बी सी में किसका रिलेशन बन रहा है, सम का बन रहा है। और अगर हम बात कर लें यहाँ ए और सी का, तो ए सी में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी नो का रिलेशन बन रहा है। और अगले एग्जाम्पल की बात कर लें कि अगला ऑप्शन आपके लिए क्या बन सकता है, तो अगला ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, अगला ऑप्शन इस तरह से बन सकता है। अगले ऑप्शन में क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था पीछे कि जो है ऑल का रिलेशन, यानी ए बी और सी, यानी ए और सी के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है, ऑल का बन रहा है। अगर बी और सी की बात करें तो यहाँ भी ऑल का बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें ए और बी में, तो इसका किसका रिलेशन बन रहा है, नो का रिलेशन बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं कि जो एग्जामिनर है आपके लिए उन 3 चीज़ों से किस किस तरह का ऑप्शन आपके लिए दे सकता है। एक छोटी सी क्वेश्चन देके आपको घुमाने के लिए इस तरह से ऑप्शन 10 टाइप के आपको ऑप्शन हम बताएंगे कि एग्जामिनर 10 टाइप का ही बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। तो इन 10 टाइप को आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं हैं। अगले की बात करते हैं पाँचवा का। पाँचवा और क्या हो सकता है, पाँचवें में जैसे कि ए बी और सी, इसमें क्या क्या रिलेशन बन सकता है इन तीनों में। तो यहाँ पे जैसे अगर हम ए और बी की बात करें, ए और बी का, तो इसमें क्या बन रहा है, ऑल का रिलेशन बन रहा है। अगर यहीं पे हम बात कर लें, इसके बाद इससे रिलेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे बी और सी में क्या रिलेशन बन रहा है, नो का रिलेशन बन रहा है। अगर यहीं पे हम बात कर लें ए और सी का, तो यहीं पे नो का रिलेशन बन रहा है। आगे हम बात करते हैं अगले 6वें की बात करते हैं। 6वां क्या हो सकता है, यहाँ पे इस तरह से हो सकता है 6ठा, यानी ए बी और सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए और बी का रिलेशन क्या बन रहा है, ए और बी का बन रहा है ऑल का रिलेशन। यहीं पे हम अगर बी और सी की बात कर लें तो बी और सी का रिलेशन बन रहा है सम का। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं आगे ए और सी का क्या रिलेशन बन रहा है, तो ए और सी का नो का रिलेशन बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं 7वां का। 7वां क्या हो सकता है, 7वां हो सकता है कुछ इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे हम देखेंगे ए बी और सी, इन लोग तीनों में क्या रिलेशन बन सकता है, तो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, जैसे कि हम अगर ए और बी की बात करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑल का रिलेशन बन रहा है। अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं ए और सी का सम का रिलेशन बन रहा है। और बी और सी की बात करें तो यहाँ भी सम का रिलेशन बन रहा है। आगे हम 8वें की बात करते हैं। 8वां क्या बन सकता है, 8वां ये कुछ बन सकता है फ्रेंड्स इस तरह से,
जैसे ए और बी और सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगर बात कर लेते हैं ए और बी का, तो ए और बी सम का रिलेट कर रहे हैं, यहाँ रिलेशन बना रहे हैं। और यहीं पे हम बात करते हैं ए और सी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और सी ऑल का रिलेशन बना लेंगे। और बी और सी की बात करें तो यहाँ भी ऑल का रिलेशन बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके लिए बनेंगे क्वेश्चन में दिए हुए। अगले हम बात करें 9वें नंबर की, तो 9वां नंबर में क्या बन सकता है, ए और बी और ये हो गया सी। 9वें नंबर में बन सकता है आपके लिए, जैसे कि ए और बी की बात करें तो यहाँ पे सम का रिलेट कर रहे हैं ये, बी और ए की बात करें यहाँ पे तो सम बना रहे हैं, ठीक है, वो तो दोनों बना ही रहे हैं, ये तो हो ही गया है। लेकिन ए और बी की बात करें तो सम का बना रहे हैं ये वाले भाग, और यहाँ पे ए और सी की बात करें तो नो का रिलेशन हो रहा है, और बी और सी की बात करें तो भी नो का रिलेशन हो रहा है। इस तरह से हमने रिलेशन को देख लिया कि जो एग्जाम में आपके लिए जितने भी सारे इससे क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स, कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए, इतने ऑप्शन में से ज़्यादा आपके लिए एग्जामिनर ऑप्शन बना ही नहीं सकता, इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन आपके लिए बनेगा। तो इस चीज़ को अगर आप क्लियर कर लेते हैं इतने चीज़ों को, तो आप एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन है आसानी से हल कर लेंगे, गलत होने के बहुत कम चांसेज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था आपसे, कैट और पेट्स और डॉग्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन तो हमारा ये था, दूसरे की बात करें यहाँ तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह से था। तीसरे ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा था ये था। अगर चौथे ऑप्शन की बात करें, चौथा ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह से था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कैट्स क्या है, पेट्स और डॉग्स, यानी बिल्ली, पालतू जानवर और डॉग्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका डायग्राम किस तरह से बन सकता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था डायग्राम बना के, इसमें हमने देखा है, जैसे हमारा ये वाला हो गया, तीसरा वाला हो गया, तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे सम, सम और नो। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैट्स और डॉग के बीच हम देखेंगे रिलेशन कुछ बन रहा है, जैसे कि हमने नो का रिलेशन बना था, इसके बीच नो का रिलेशन बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कैट और पेट्स का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम का रिलेशन बन रहा है। और पेट्स और डॉग की बात करें तो यहाँ भी सम का रिलेशन बन रहा है, क्योंकि सभी जो बिल्लियाँ होती हैं वो क्या है, पालतू जानवर नहीं हो सकती। कुछ बिल्लियाँ ऐसी होती हैं जो पालतू जानवर होती हैं, और कुछ बिल्लियाँ भी ऐसे भी होती हैं जो कि क्या, जंगली बिल्लियाँ भी होती हैं। वो घरों में न रहकर, आदमियों के संपर्क में न रहकर वो क्या करते हैं, जंगलों में रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पे सभी बिल्लियाँ पालतू जानवर नहीं हो सकती, कुछ बिल्लियाँ ही पालतू जानवर होती हैं। और क्या है, कुछ डॉग्स ही क्या है, पालतू जानवर होंगे, और कुछ ऐसे भी डॉग्स होते हैं जो आवारा होते हैं, वो पालतू नहीं होते। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे रिलेशन हमारा यानी नो का बन रहा है, सम का बन रहा है, सम का बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑप्शन यही है। हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा ये ऑप्शन सही हो रहा है, दो सम और एक नो का रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ये होगा, न कि हम ये ऑप्शन करेंगे। तो जिन लोगों के माइंड में ये इमेज हो रही होगी आंसर, उसको आप डिलीट कर दें और आप इन सारी चीज़ों को देख के आप आंसर ये लगाएंगे, राइट आंसर हमारा ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक के बस इतने पे हम यहीं पे स्टॉप होते हैं, और अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी रिलेटेड यानी प्रीवियस में आए हुए जो भी क्वेश्चन हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके आएंगे इसमें, और एक्सरसाइज करेंगे कल बहुत सारे क्वेश्चन को, और समझेंगे जो भी कन्फ्यूजन रह जाएगी उन कन्फ्यूजनों को दूर करेंगे जो आज रह गया है। और अगर जहाँ भी समझ में आपको नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके वहाँ से पूछ सकते हैं, आपको हम पूरी तरह से वहाँ पे हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे जो चीज़ें क्लियर आपको आज नहीं हुई होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स, अपने स्टडी ग्रुप जो भी हैं उनमें शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और लोग भी इसे देखकर अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं और अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, जय हिंद।